अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करें और मज़ीद रोज़ की न्यू वीडियो देखें। माशाल्लाह मोहम्मद साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान। और सबसे पहले जो आप प्यारे भैयों को मैंने वादा किया था खुराक के मुतालिक बताऊँगा, और ये आज स्पेशल आप भैयों के लिए खुराक के मुतालिक ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो इस खुराक के अंदर हमने जो मिक्स किया है ये आपको दिखाता है अहमद भाई। इधर यार अहमद भाई, ये अहमद भाई बकरियां पाल रहा है खुद। और ये बकरे कोटा एक खाल कितना देर पुसाई हुई, एक कितना देर पानी दे विच पुसाई हुई ते वाला ये पानी खुश्क थी गया ये दिखा लें वाला दाने मिक्स कितने ने मैं गुड़ी का इधर औरते का छोड़ रख ले। 2 घंटे इसने पानी में खल को डुबो के ना उसके अंदर जो रस होती है ना, रस खल की, वो इसमें रह जाती है। क्योंकि कोई 24 घंटे के बाद वो जो निकालते हैं ना रस, उसकी 12 घंटे के बाद कोई रात को भिगा देते हैं, सुबह डालते हैं, उसकी रस जो है ना सारी निकल जाती है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपने अपने जानवर को मोटा और सेहतमंद हेल्दी बनाना है ना, आपने उसमें ये चीज़ का ख्याल रखें। 3 टाइम आप खुराक डालें। सुबह एक मिसाल के तौर पे तूड़ी चौकर हो और चने का छिलका तूड़ी को गीला करके ना उसमें डालें आप। और नंबर 2 उसमें अगर चने का छिलका हो ना तूड़ी के अंदर, वो लाजमी मिक्स करें, जो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि उसमें जो है ना 3 टाइम की अलग अलग खुराकें हो जाती हैं। दोपहर को बेशक आप पट्ठे डालें और सब्ज़ चारा अगर सुबह भी हो वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम आपने क्या करना है, इसको खाल 2 घंटे पानी में भिगोनी है। उसके अंदर जो है ना फिर एक मिसाल है 5 किलो खाल है, 2 किलो गंदम खुशक मिक्स करें आप। उसके बाद ये खाएंगी। अगर कोई बच्चा अगर प्यार से पाल भी रहे हो, अगर दूध है तो उसको शाम के टाइम आप दूध रखें 1 पाव या आधा किलो स्टार्टिंग में आप, बाकी आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाएं। और माशाल्लाह बकरा कद भी करेगा और ग्रोथ भी करेगा और सेहत भी करेगा। और कोई भी बच्चा है ना, ये देखे शौक़ से जानवर खाते हैं पीते हैं माशाल्लाह। और फुल हो के ये पेट फुल हो गया, इस बकरी का पेट फुल हो गया, उसका भी फुल हो गया, जो खुरली के ऊपर है उसका भी पेट फुल हो गया। और वो भी देखें, क्योंकि ये जी भर के खाते हैं। आप 3 टाइम अलग अलग खुराक रखें। अगर हर टाइम रखोगे ना, ये एक ही खुराक मुंह तोड़ जाएगा जानवर। इन्हें इकट्ठा कर यार होते टेडी बकरे। हाँ, क्योंकि इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। जो बच्चे हैं उनको खुरली में अलग खाना खिलाएं, जो बकरियां उसको अलग खिलाएं। और ख़ास तौर पे ऊपर लकड़ी लगा दें, बंदर में खुरली में बकरी ना चली जाए, इन्हें तले लहाए मत। क्योंकि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। या आप साथ खड़े रहो बकरियों के और जानवरों के, और जानवर जो ना आपके सामने चरा भी करेंगे और खुश हो के खाएंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात है कोई बंदा उनको जो है ना बकरियों को खुराक डाल के चला जाता है, बकरियां फिर अपनी मन मर्जी करती हैं, कोई खुरली में, कोई लाड़ भिड़ के कोई किस तरह खाती हैं और कोई किस तरह खाती हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में आप बकरा अगर आपका सेहत नहीं कर रहा या कद नहीं कर रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा, आप उसको 1 मुट्ठी इतना गंदम खिलाएं और थोड़ी थोड़ी सी 15 दिन बाद इतना खिलाएं और आधे किलो पे चले जाएं 1 महीने के अंदर अंदर, आपका बकरा माशाल्लाह सेहत भी करेगा, कद भी करेगा और ग्रोथ भी करेगा और वज़न भी करेगा। क्योंकि इन्हीं चीज़ों में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा माशाल्लाह। अगर जी भर के बकरियां अपने को खिलाना है, पेट भर के ना जानवरों को खुराक, और जो मैंने बताई है सुबह के टाइम छिलका और उसमें तूड़ी चौकर पट्ठे वगैरह हों, और दोपहर को भी थोड़े पट्ठे मिल जाएँ तो अच्छी बात है। अगर नहीं है सैलेड और कोई भी चीज़ आप डाल दें, कोई मुश्किल नहीं। रात के टाइम आपने खाल इसको ज़रूर खिलानी है। 2 घंटे पानी में भिगो के उसमें खाल को मिक्स करके ना वो लाजमी करना है आपने, क्योंकि जानवर सेहत और कद करेगा और वज़न भी करेगा माशाल्लाह। खूबसूरत भी होगा, जल्द भी बनाएगा जानवर।
اور باقی اگلی ویڈیو ویکسین کی بنائیں گے اور پراپر ویڈیو خوراک کی بناؤں گا اگلی انشاءاللہ. یہ تو ویسے میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا چلو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں آپ پیارے بھائیوں کو. اور انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہے, اور مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے. اور پوری میں سیٹنگ کروں گا, ٹوٹل خوراک رکھوں گا, یہ چیز یہ کھلائیں, یہ اور یہ کھلائیں, یہ نہ کھلائیں, وہ ہر چیز بتاؤں گا. جو صحت اور قد اور وزن کرے گا, جو چرا نہیں کرتا, دوائی وغیرہ ہر چیز کی اگلی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. محمد صابر, گوٹ فارم, ڈیرہ غازی خان.